Assalamu alaikum. Hi everyone, this is Adris Ahmed and I welcome you to the lecture number 5 of the English course English WhatsApp करो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रीडिंग स्किल से रिलेटेड है और इसमें दोबारा हम प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर लेट्स रिव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड्स कौन कौन सी होती हैं और दूसरा वावल लेटर्स की कौन कौन सी साउंड्स होती हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लेटर्स की साउंड्स और उनके कुछ रूल्स और कुछ क्लूज देखेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम उन लेटर्स की साउंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास लेटर है बी। लेटर बी का रूल ये है कि बी इज साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी अगर कोई वर्ड है और उसके आखिर पर एम बी है यानी बी एम के बाद आ रहा है तो वहां पर बी विल बी साइलेंट। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बॉम्ब, डम, कॉम, लैम्प एंड थम। बॉम्ब, इसको आपने देखा होगा कि लोग नॉर्मली बॉम्ब ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इट्स एक्चुअली बॉम्ब। डम, कॉम, लैम्प एंड थम। नेक्स्ट लेटर इज सी। सी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बता दूं, लेटर सी हैज नो साउंड ऑफ इट्स ओन, यानी लेटर सी की अपनी साउंड बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो दो साउंड्स हैं वो या तो के है या फिर एस है, यानी लेटर सी या तो काफ की आवाज देता है या फिर सीन की आवाज देता है। अब हम लेटर सी के रूल्स की जानिब बढ़ते हैं। जो इसका पहला रूल है वो ये है कि सी इज प्रोनाउंस्ड एज के बिफोर ए, ओ और यू, यानी अगर लेटर सी लेटर्स ए, ओ और यू के पहले आ रहा है तो इसको हम के यानी काफ की आवाज से प्रोनाउंस करेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ये हैं कैट, कॉट, कट, कास्ट एंड कॉटन। यहां पे आपने देखा कि जो लेटर सी है वो या तो ए से पहले आ रहा है या ओ से पहले आ रहा है या यू से पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको के यानी काफ की आवाज के साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं। कैट, कॉट, कट, कास्ट एंड कॉटन। जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास लेटर सी का, दैट इज दिस, C is pronounced as S before E, I और Y, यानी अगर किसी वर्ड में C लेटर्स E, I और Y से पहले आ जाए तो इसको हम S यानी सीन की आवाज के साथ प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं सिटी, सेंट, साइकिल, सेल एंड सर्कल। नेक्स्ट रूल ऑफ C is C is pronounced as K before L, R and T, यानी अगर किसी वर्ड में लेटर सी एल, आर या टी इनसे पहले आ जाए तो इसको हम के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रोकोडाइल, कंडक्ट, क्रॉल, क्लैम्प एंड क्लॉ। एक और रूल सी का ये है कि अगर किसी वर्ड में डबल सी आ जाए यानी दो दफा सी एक साथ आ जाए तो उसको भी हम के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास ये हैं अकाउंट, ऑक्यूपाई, टोबैको, हिकअप, हिकअप का मतलब हिचकी होता है, अक्यूज। तो यहां पे आपने देखा कि इन तमाम वर्ड्स में सी दो दफा आ रहा है और एक साथ आ रहा है यानी डबल सी आ रहा है। तो जब भी डबल सी आएगा आपने हमेशा उसको के यानी काफ की आवाज के साथ प्रोनाउंस करना है। एक और रूल सी का ये है कि सी इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन कॉम्बिनेशन एस सी बिफोर ई, आई और वाई, यानी अगर सी एस सी इस कॉम्बिनेशन में आए और आई भी किससे पहले ई, आई और वाई से पहले आए तो वहां पर सी को हम प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि वहां पर बस एस प्रोनाउंस होगा, सी विल बी साइलेंट। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ये हैं साइंस, सीजर्स, साइथ, साइथ कहते हैं दरांती को जिससे हम घास काटते हैं, सेंट एंड फैसिनेट। यहां पर आपने देखा कि सी एस सी वाले कॉम्बिनेशन में आ रहा है और आ भी किससे पहले रहा है ई, आई और वाई से पहले, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में और इन लेटर्स से पहले सी विल बी साइलेंट। एक और रूल सी का ये है कि सी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर्स के और क्यू, यानी अगर लेटर सी के और क्यू लेटर से पहले आ जाए तब भी सी विल बी साइलेंट, यानी तब भी सी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। एग्जांपल्स ये हैं ब्लैक, हैक, एक्वायर, कैकल और एक्विट। एक्विट का मतलब आज़ाद कर देना, छोड़ देना। यहाँ पे आपने देखा कि जो लेटर सी है वो या तो के से पहले आ रहा है या फिर क्यू से पहले आ रहा है।
तो ऐसे केसेस में भी सी को प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि सी वहां पर साइलेंट होता है। नेक्स्ट लेटर हमारे पास जो है जिसके बारे में हम कुछ रूल्स मजीद देखेंगे वो लेटर डी है। लेटर डी के बारे में एक रूल ये है कि डी इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन कॉम्बिनेशन डी जी, यानी जब भी लेटर डी जी के साथ डी जी कॉम्बिनेशन में आ जाए तो वहां पर लेटर डी साइलेंट होता है। मिसाल के तौर पर ब्रिज, एज, बैज, ग्रज, नज, यहां पे आपने देखा कि जो डी है वो डी जी कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो जब भी डी जी इकट्ठे आएंगे तो वहां पर जो डी होगा उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डी विल बी साइलेंट देयर। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है ई। ई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ई इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द एंड ऑफ वर्ड्स बट इलोंगेट्स। इलोंगेट्स का मतलब लंबा कर देता है, तवील कर देता है द साउंड ऑफ द वाउल बिफोर इट, यानी ई अगर किसी वर्ड के आखिर पर आ जाए तो उसको प्रोनाउंस तो नहीं करते, लेकिन ई जिस वर्ड में आखिर पर मौजूद होता है उस वर्ड में ई से पहले जो वाउल होता है उसकी साउंड को लंबा कर देता है। मिसाल के तौर पर सल्यूट, कोलाइड, क्रूड, अबाइड, स्पेड। एक मिसाल अगर हम ले लें तो आखिरी वर्ड स्पेड, अगर हम यहां से ई को निकाल दें तो ये वर्ड कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकेगा स्पैड, जो कि शॉर्ट साउंड है, लेकिन ई के आने की वजह से जो पीछे वाले वाउल जो कि ए है उसकी साउंड है लेंथी हो गई है, स्पैड से स्पेड हो गई है, स्पैड स्पेड। अब आपने देखा कि स्पैड के मुकाबले में स्पेड एक ज्यादा लेंथी साउंड आएगी, तो ई जब भी किसी वर्ड के आखिर पर आ जाता है तो उससे पहले जो वाउल लेटर होता है उसकी साउंड इलोंगेट यानी लंबी हो जाती है। सल्यूट, कोलाइड, क्रूड, अबाइड एंड स्पेड। नेक्स्ट लेटर हमारे पास जी है। जी के बारे में एक रूल ये है कि जी इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एन एट द एंड और स्टार्ट ऑफ अ वर्ड, यानी कोई भी वर्ड है और अगर जी उस वर्ड में एन से पहले आ रहा है, उस वर्ड के शुरू में या उस वर्ड के आखिर में एन से पहले आ रहा है, तो वहां पर जी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मिलाइन, रेन, रिजाइन, नैश, नो। तो यहां पर देखें जी जो है वो या तो वर्ड्स के आखिर पर एन से पहले आ रहा है या वर्ड्स के शुरू में एन से पहले आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जी विल बी साइलेंट। एक और रूल जी का ये है कि जी इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एम, यानी जी एम से पहले भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो साइलेंट होता है। मिसाल के तौर पर डायफ्राम, फ्लैम एंड पैराडाइम, तो यहां पे जी विल बी साइलेंट बिकॉज इट इज कमिंग बिफोर एम। नेक्स्ट लेटर that we have is H. H के बारे में रूल्स ये हैं कि H is not pronounced when it comes after W, यानी जब भी H लेटर W के बाद आएगा तो इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर what, when, white, whistle and wet। तो यहां पर चूंकि जो लेटर H है वो W के बाद आ रहा है इसलिए हम H को साइलेंट रखेंगे, H को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बस W को प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव नाउ इज K। K के बारे में रूल्स ये हैं कि K इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर N एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी अगर किसी वर्ड के शुरू में K N से पहले आ जाए तो वहां पर K विल बी साइलेंट, बस N प्रोनाउंस किया जाएगा। मिसाल के तौर पर नाइट, नॉट, नकल, नकल फिंगर्स की हड्डियों को कहते हैं, नीड आटा गूंदना जिसका मतलब होता है नॉक, दस्तक देना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर हमारे सामने उनमें जो के है वो वर्ड के शुरू में एन से पहले आ रहा है, तो ऐसे केसेस में के को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा बल्कि इसको साइलेंट रखा जाएगा। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव इज पी। पी के बारे में रूल्स ये हैं कि P is not pronounced at the beginning of words using the combination PS, PT और PN, यानी अगर किसी वर्ड के शुरू में PS, PT या PN आ जाए तो वहां पर P will be silent, P को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर साइको या फिर साइकोलॉजी, टेरिन, न्यूमोनिया। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर वर्ड के शुरू में P या तो S के साथ आ रहा है या T के साथ या N के साथ, तो ऐसे केसेस में P को साइलेंट रखा जाता है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव इज S।
एस के बारे में रूल्स ये हैं कि एस इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर एल, यानी एस को एल से पहले प्रोनाउंस नहीं किया जाता, लाइक आइलैंड, आयल और आइलेट। आइलेट मीन्स स्मॉल आइलैंड, छोटा जजीरा। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में अगर एस एल से पहले आ जाए तो उसको साइलेंट रखा जाता है, ऑल्दो इसकी काफ़ी एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट लेटर जो कि हमारे पास अब है वो लेटर यू है। यू के बारे में कुछ रूल्स ये हैं कि यू इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर जी एंड अ वाउल, यानी अगर लेटर यू जी और किसी वाउल के दरमियान में आ जाए तो यू को साइलेंट रखा जाता है। मिसाल के तौर पर गेस्ट, यहाँ पे आप देखें कि जो लेटर यू है वो जी और एक वाउल लेटर जो कि ई है उसके दरमियान आ रहा है, तो ऐसे केसेस में यू विल बी साइलेंट। गेस्ट, गिटार, गिल्टी, गाइडेंस, प्लेग, प्लेग मीन्स ताउन, वबा, बीमारी को कहते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर यू जी और किसी वाउ लेटर के दरमियान आ जाए, वाउ लेटर्स ए ई आई ओ यू इनके दरमियान आ जाए, तो यहाँ पर ऐसे केसेस में यू को प्रोनाउंस नहीं किया जाता बल्कि उसको साइलेंट रखा जाता है। नेक्स्ट लेटर दैट वी हैव इज डब्ल्यू। डब्ल्यू के बारे में एक रूल ये है कि डब्ल्यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड बिफोर आर, यानी कोई ऐसे वर्ड जिसके स्टार्ट में डब्ल्यू आ जाए और डब्ल्यू आर से पहले हो, वहां पर उन वर्ड्स में डब्ल्यू को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं रिस्ट, रैप, राइट, रिंग और रैक। यहाँ पे आप देखें कि वर्ड के स्टार्ट में डब्ल्यू और आर इकट्ठे आ रहे हैं, यानी डब्ल्यू आर से पहले आ रहा है, तो ऐसे केसेस में डब्ल्यू को साइलेंट रखा जाएगा। नेक्स्ट लेटर जो कि हमारे पास है वो एक्स है। एक्स के बारे में काफ़ी रूल्स मौजूद हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता दूं, एक्स हैज़ नो साउंड ऑफ इट्स ओन। जैसे लेटर सी की अपनी साउंड नहीं है बल्कि उसकी साउंड या तो के होती है, एस होती है, इसी तरह लेटर एक्स की भी अपनी साउंड नहीं है। इट बोरोज साउंड्स फ्रॉम द कॉन्सोनेंट्स, ये उधार लेता है साउंड्स कॉन्सोनेंट लेटर से दूसरे, और इसकी साउंड्स कौन कौन सी होती हैं, या तो जे की यानी जेड, जेड की तरह की आवाज़, या के एस यानी काफ और सीन की मिलाकर आवाज़ होती है, या जी जेड यानी गाफ और जे की मिलाकर आवाज़ होती है। तो एक्स की ये 3 साउंड्स होते हैं। सो पहला रूल इसका हम देखते हैं, एक्स साउंड्स ज यानी जी एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी अगर किसी वर्ड के शुरू में एक्स आ जाए तो इसकी साउंड ज यानी जे की तरह होगी। मिसाल के तौर पर जाइलम, जाइलोफोन, जेरोक्स, जिबेक और जेनॉन। तो ये सारी एग्जांपल्स इस रूल की। नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है कि एक्स साउंड्स के एस यानी काफ और सीन की साउंड इन द मिडल और एंड ऑफ अ वर्ड, यानी अगर एक्स किसी वर्ड के मिडल में या एंड पर आ जाए तो इसकी साउंड के एस की तरह की होगी। मिसाल के तौर पर बॉक्सेस, टैक्स, ऑर्थोडॉक्स, हॉक्स एंड फॉक्स। नेक्स्ट रूल अबाउट एक्स इज एक्स साउंड्स के एस इन वर्ड्स वेयर एक्स प्रीसीड्स पी। प्रीसीड का मतलब पहले आना, यानी एक्स उन वर्ड्स में भी इसकी साउंड के एस की होगी जहां पर ये पी से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर एक्सपैंड, एक्सपेंस, एक्सपेडाइट, एक्सटेंड और एक्सपेल। नेक्स्ट रूल अबाउट एक्स इज एक्स साउंड्स के एस इन वर्ड्स वेयर एक्स प्रीसीड सी, यानी एक्स की साउंड उन वर्ड्स में भी के एस की होगी जहां पर ये सी से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर एक्सेलेंट, एक्सेस, एक्सचेंज, एक्सरसाइज और एक्सक्लूड। एक और रूल एक्स के बारे में ये है कि एक्स साउंड्स जी जेड यानी गाफ और जे की आवाज व्हेन इट प्रीसीड्स द वाउल्स ए ई आई एंड ओ इन द मिडल ऑफ द वर्ड, यानी अगर कोई वर्ड है और एक्स उस वर्ड के मिडल में आ रहा है और ए ई आई और यू, आई और ओ इनसे पहले आ रहा है, ए ई आई और ओ इनसे पहले आ रहा है, तो वहां पर एक्स की साउंड ग और ज, गज यानी गाफ और जे की मिलाकर आवाज होगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल एग्जामिन, एग्जाम, एग्जिस्ट और एग्जॉटिक। सो दैट वाज ऑल अबाउट द साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड देयर रूल्स। नाउ लेट्स सी कि which are those commonly mispronounced words that we use in our daily life but in the wrong way. So here they are. फर्स्ट वर्ड जो कि नॉर्मली हम देखते हैं लोगों को प्रोनाउंस करते हुए, वो आपके सामने है। इसको लोग मोस्टली सैटरडे बोलते हैं, तो इट्स नॉट सैटरडे, इट्स एक्चुअली सैटरडे। तो इसमें जो सही साउंड है वो टी की है।
यानी सैटरडे, टे की आवाज आएगी सैटरडे, नॉट सैटरडे। नेक्स्ट वर्ड इज जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है, मिसप्रोनाउंस्ड है, और इसमें हम क्या करते हैं कि डी को बोलते हैं, यानी इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं वेडनेसडे। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वेंसडे, डी साइलेंट हियर, वेंसडे, वेंसडे। नेक्स्ट इज थर्सडे, यानी एस सीन की आवाज यहां पे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहां पर एस असल में जे की आवाज दे रहा है, इट्स थर्सडे, थर्सडे। नेक्स्ट इज जनरल, जिसको आम तौर पर हम बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं और इसको कुछ ऐसे बोलते हैं जर्नल, ये एक जर्नल से बात है, इट्स नॉट जर्नल, इट्स जनरल। नेक्स्ट इज जेन्युइन, जेन्युइन, जिसको हम नॉर्मली जेन्युइन बोलते हैं, आपने भी लोगों को अक्सर बोलते सुना होगा ये जेन्युइन चीज है, इट्स नॉट जेन्युइन, इट्स जेन्युइन। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत ही ज्यादा मिसप्रोनाउंस किया जाता है, इसको लोग ट्रुथ प्रोनाउंस करते हैं, इट्स नॉट वेरी शॉर्ट साउंड, इट्स एक्चुअली लॉन्ग साउंड ऑफ यू, लाइक ट्रूथ, इट्स ट्रूथ नॉट ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है लेकिन गलत बोला जाता है, तो इसको नॉर्मली लोग परचेज बोलते हैं, हालांकि इट्स नॉट परचेज, इट्स एक्चुअली परचेज, परचेज, आई परचेज्ड अ कार। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको मैं रूल बता चुका हूं कि अगर किसी वर्ड के आखिर पर बी है और उससे पहले एम है तो बी विल बी साइलेंट देयर, लाइक दिस बॉम्ब, नॉट बॉम्ब। इसी तरह आगे कॉम एंड क्लाइम, तो एक ही रूल इन तीनों वर्ड्स में अप्लाई होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है उसको नॉर्मली पीपल बरी बोलते हैं, ही बरी, buried the corpse, it's not bury, it's bury, he buried the corpse of the woman। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका रूल ये है कि अगर किसी वर्ड के आखिर पर एम और एन इकट्ठे आए हैं तो वहां पर जो एन है वो साइलेंट होगा, यानी कॉलम, तो यहां पर एन साइलेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको लोग कंफर्टेबल बोलते हैं, इट्स नॉट कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, यानी टी के बाद टे के ऊपर जबर की साउंड है, कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल देयर। नेक्स्ट वर्ड जो है इसको नॉर्मली लोग बोलते हैं कपबोर्ड, इट्स नॉट कपबोर्ड, इट्स कबर्ड, पी साइलेंट, कबर्ड, कबर्ड। नेक्स्ट जो है इसमें बी साइलेंट है, डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, तो इसमें बी साइलेंट है, डेट। उसके बाद आइलैंड, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एस एल से पहले साइलेंट होता है मोस्टली, तो इट्स आइलैंड नॉट आइसलैंड। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो हैं मिसचीफ, यहां पर चीफ गलत बोलते हैं लोग, यानी सी एच के बाद जो वाउल साउंड है उसको लोग लॉन्ग कर देते हैं, मिसचीफ, इट्स नॉट मिसचीफ, ये शॉर्ट साउंड है, इट्स मिसचीफ, मिसचीफ। उसके बाद इसको लोग ऑनियन बोलते हैं, लेकिन ये ऑनियन नहीं है, इट्स अनियन, अनियन, शॉर्ट साउंड है, अनियन। उसके बाद इसको ऑल बोलते हैं, तो ये ऑल नहीं है, ऑल, ऑल असल में होता है ए डबल एल, वो ऑल होता है, इट्स नॉट ऑल, इट्स आउल, आई सॉ एन आउल सिटिंग इन द ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है इसको भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेकिन ये मिसप्रोनाउंस होता है, तो इसको लोग बोलते हैं सैंडविच, यहां पर डी साइलेंट है, इट्स सैंडविच, इसको लोग गलत बोलते हैं, सैंडविच नहीं होता, इट्स सैंडविच, आई एट अ सैंडविच जस्ट नाउ। उसके बाद जो वर्ड है वहां पर भी डी साइलेंट है, ग्रैंड फादर, नॉट ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें डब्ल्यू साइलेंट है, इट्स सॉर्ड नॉट स्वॉर्ड, सॉर्ड मीन्स तलवार। उसके बाद इसको विलेज पढ़ते हैं सारे, इट्स नॉट विलेज, इट्स विलेज, यानी शॉर्ट आई की साउंड आएगी, इट्स विलेज। और भी कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जिनको मिसप्रोनाउंस किया जाता है, उनमें से कुछ ये हैं, इसको लोग टू डे बोलते हैं, अगर आप इसको टू डे बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टी डब्ल्यू ओ और आगे डे, 2 दिन, इट्स नॉट टू डे, इट्स टुडे, टुडे। उसके बाद इसको लिटरेचर बोलते हैं सारे, लिटरेचर, इट्स नॉट लिटरेचर, इट्स लिटरेचर, आर के बाद शॉर्ट आई की साउंड है, लिटरेचर। उसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको बहुत ज्यादा गलत बोला जाता है, वुमेन और वुमेन, इसको ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन दोनों ही प्रोनाउंसिएशन गलत हैं। जो ए वाला है WOMEN, इसको बोलते हैं वुमन, वुमन, और जो प्लूरल है MEN वाला, इट्स प्रोनाउंस्ड एज विमेन, वुमन, विमेन, वुमन, विमेन। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है इसमें हम चे की आवाज को लेकर आते हैं लेकिन एक साउंड को मिस कर देते हैं जो कि
काफ की आवाज है, तो इट्स नॉट पिक्चर, इट्स पिक्चर, पिक्चर। उसके बाद इसको नेक्स्ट जो वर्ड है इसको माउंटेन बोलते हैं, इट्स नॉट माउंटेन, शॉर्ट साउंड है ये, इट्स माउंटेन, इट्स माउंटेन, इट्स अ वेरी हाई माउंटेन। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है, ऑल्दो इट्स क्वाइट ईजी और आप में से काफ़ी सारे लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन से ऑलरेडी अवेयर होंगे, लेकिन मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि इन वर्ड्स को भी गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसमें मिस्टेक ही वही करते हैं कि वो एल को भी प्रोनाउंस कर देते हैं। तो यहाँ पर एल इज साइलेंट, इट्स शुड नॉट शुड। इसी तरह वुड नॉट वुल्ड, कुड नॉट कोल्ड। उसके बाद दो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं जो जिनकी साउंड्स काफ़ी मैच करती है। तो जो ऊपर वाला वर्ड है और नीचे वाला है दोनों को लोग सेम तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि दोनों डिफरेंट है। जो फर्स्ट वाला है जिसका मतलब शेर है, इट्स प्रोनाउंस्ड एज लायन, लायन यानी ये की आवाज भी आएगी लायन। और जो नीचे वाला वर्ड है वो सिंपली लाइन है, लाइन, लायन एंड लाइन। नेक्स्ट वर्ड है वो भी बहुत ज्यादा गलत प्रोनाउंस होता है और इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं पुलिस, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन ये है प्लीज, प्लीज, प्लीज यानी पे के ऊपर जबर आएगी बस, और लाम के बाद जो साउंड है यानी एल के बाद जो साउंड है उसको लेंथी कर देंगे, इलोंगेट कर देंगे। इट्स प्लीज, प्लीज नॉट पुलिस। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो हम पढ़ चुके हैं कि स्टार्ट में अगर के एन आ जाए तो के विल बी साइलेंट, तो इट्स नो नॉट नाउ, इसको भी लोग नाउ पढ़ते हैं तो इट्स नो। और नीचे वाला जो वर्ड है इट्स नाउ, ये है नाउ, ऊपर वाला नो और नीचे वाला नाउ। और लास्ट कुछ वर्ड्स हमारे पास जो कि एक बीमारी का नेम है और इसको लोग प्रोनाउंस करते हैं एस्थमा, हालांकि एस्थमा नहीं है, एक्चुअली इट्स एज्मा, एज्मा, क्वाइट डिफरेंट, नॉट एस्थमा बट एज्मा। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है उसको लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट। फास्ट में ए वाला जो वाउल है वो लॉन्ग साउंड नहीं दे रहा बल्कि शॉर्ट साउंड है, ब्रेकफास्ट। हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट, हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट। और जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें हम वी के बाद वाली जो साउंड है वाउल साउंड आई की उसको हम इलोंगेट कर देते हैं, हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं वीडियो, आई सो अ वीडियो, नॉट वीडियो, इट्स एक्चुअली वीडियो, इट्स अ गुड वीडियो, यानी वी के बाद जो साउंड है वो शॉर्ट है, वीडियो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल and kind of novel and unique and new for you. So I'll see you in the next lecture, but before I say goodbye to you, let me summarize that what we read today. आज हमने रूल्स पढ़े हैं जिनके जरिए हम लेटर्स के साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमने कुछ बहुत ही कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स की सही यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखी है। So I'll see you in the next video or next lecture. Till then, Allah Hafiz.